हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 8 लायंस गेट पोर्टल रीडिंग करेंगे। क्या कर्मा रिलीज हो रहा है, क्या मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट होगा, क्या नया लेकर आ रहा है ये पोर्टल आपके लाइफ में, क्या चेंजेस रहेंगे वो देखेंगे। लायंस गेट पोर्टल 8 पोर्टल जो है 8 अगस्त को रहेगा। उसका इफेक्ट थोड़ा पहले से लेकर तो बाद तक चलता रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट मंथ। और कभी कभी तो ऐसे इवेंट्स भी होते हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारे थ्रू आउट लाइफ भी इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, अच्छी सोच में रहिए, कार्ड्स भी अच्छे ही आएंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप से, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। हम यहाँ पर सभी के लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सेजिटेरियस है, धनुराशि, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप सिंगल हो, शादीशुदा हो, करियर के लिए जानना चाहते हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। पहले मैं जनरल सभी के लिए बात करूंगी और उसके बाद में सिंगल्स के लिए, फिर जो मैरिड है, रिलेशनशिप में है उनके लिए, फिर जो थर्ड पार्टी है उसके लिए, मतलब वो पॉइंट के लिए भी वो पॉइंट पर भी बात करेंगे, थर्ड पार्टी वाले, करियर के लिए और जनरल गाइडेंस। तो 8 पोर्टल पर ये सारे जो लाइफ के जो सारे पॉइंट्स है, करियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप एंड अदर चीजें, इस पर क्या इफेक्ट डालेगा ये पोर्टल, उस पर हमारा ध्यान रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से गाइडेंस हम यहाँ पर देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। चलो ये यहाँ रख देते हैं हम, और इसे यहाँ, ठीक है। यहाँ पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वैंड्स। चलो देखते हैं रीडिंग। ये जो स्प्रेड है ना, 8 लायंस गेट पोर्टल की एनर्जी जो है उस हिसाब से बहुत ज्यादा, मतलब ये एनर्जी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है आपके लिए। इसमें मेजर अरकाना ज्यादा है, ठीक है, मतलब हेवी एनर्जीज आई है, हेवी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी, चेंजेस आएंगे, कुछ सीक्रेट्स, मतलब कुछ ऐसी बातें रिवील होगी आपके सामने, आपकी खुद की क्वालिटीज हो सकती है या जनरल कुछ बात हो सकती है, ठीक है। जो बड़े कार्मिक शिफ्ट है और डेस्टिनी एक्टिवेशन की तरफ इशारा भी कर रहे हैं ये जो सारी मेजर एनर्जीज यहाँ पर आई है, ठीक है, मेजर अरकानास। तो इस रीडिंग को हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो सेजिटेरियस 8 लायंस गेट पोर्टल एनर्जी अपडेट आपके लिए कैसा रहेगा, क्या रहेगा। ओवरऑल एनर्जी जो है 8 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सेजिटेरियस, आप एक पुराने चैप्टर को इमोशनली छोड़ने के प्रोसेस में है, ठीक है। पुराना जो भी कुछ है आपके लाइफ से, वो इमोशन, भले ही आपने मूव ऑन कर चुके हो सिचुएशन से, किसी पर्सन से या सिचुएशन से, लेकिन अभी भी वो चीजें दिमाग में चल रही है। ये पुराना यानी 10-20 साल पहले की बात हो, 4-5 साल पहले की बात हो, 2-3 साल या 8 दिन, 15 दिन, कुछ भी हो सकता है टाइम, जो अभी नहीं है, जो पास्ट बन चुका है। ऐसी चीजें आपके माइंड में चलती रहेगी, तो वो आपके माइंड से आपको रिलीज करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो या जनरल बातें हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक इमोशनल घाव बन के बैठी है, तो उसको हील करना पड़ेगा, उसको रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज करोगे तभी हील होगा, है ना, तभी अच्छाई आपके लाइफ में आएगी, अच्छी एनर्जी आएगी। जब तक वो निगेटिव एनर्जी आपको पकड़ के रखेगी, वहां जगह ही नहीं है अच्छी एनर्जी को आने के लिए। इस चीज को समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सीधी बात है, ग्लास भरा हुआ है तो उसमें और कहां से पानी डालोगे आप लोग, है ना। तो ग्लास खाली करना पड़ेगा, तब जाके नया पानी उसमें आएगा। उसी तरह से है कि जब तक आप वो निगेटिव एनर्जी को रिलीज नहीं करते हो, चाहे 8 दिन पहले की हो, 10 दिन पहले की हो, या बहुत साल पहले की हो, कभी की भी हो, कोई भी तरह से, किसी भी तरह से आई हो, उसको रिलीज करना है, मतलब करना है एनी हैव। और वो ये 8 पोर्टल जो है आपसे रिलीज करवा के रहेगा। ऐसी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है ये आपके लिए, ठीक है। वैसे भी आप प्रोसेस में हो कि आप एक पुराने चैप्टर को इमोशनली छोड़ने के प्रोसेस में है। 8 पोर्टल के दौरान कार्मिक साइकिल क्लोज हो रहा है और डेस्टिनी आपके लिए एक नया डायरेक्शन ओपन कर रही है। नए डायरेक्शन के रास्ते ओपन हो रहे हैं आपके लिए, नए गेट्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। जो चीजें डिले थी उनमें मूवमेंट शुरू हो रहा है। अभी जो आप एक जगह स्टक थे, काफी टाइम आपने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन हो नहीं पा रहा था, आखिर में आपने थक हार कर वो चीजें छोड़ दी, पीछे पड़ना छोड़ दिया, कोई पर्सन हो, काम हो या अपने लाइफ की सिचुएशन हो, तो अब ऐसा है, उसमें मूवमेंट्स आएगी। कर्मा एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस की बात करें यहाँ पर, द हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर कि ये 2 कार्ड्स के साथ, कि यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स का मैसेज ऐसा है यहाँ पर कि हर आंसर बाहर नहीं अंदर है। फियर, ओवर थिंकिंग या सेल्फ डाउट आपको रोक रहा है। देखिए, कोई फियर मन में भर के रखा है आपने, किसी भी तरह का फियर हो, पर्सन को खोने का हो सकता है, वो तो लव लाइफ की बात होगी ही, मैं करूंगी उस पर भी बात, लेकिन
फियर कोई भी हो सकता है आपके लिए। आप किसी को खोने से डर रहे हो, प्लेस चेंज करने से डर रहे हो, नए जॉब से डर रहे हो, या फ्यूचर के अननोन सी डर, अननोन सा फियर लगता रहता है फ्यूचर को लेकर, है ना। कैसा होगा, क्या होगा, मैं क्या करूंगा करूंगी, इस तरह से। अगर अकेले हो, शादी नहीं हो रखी और काफी टाइम हो गया, एज भी आगे बढ़ गई है, लेकिन पास्ट का जो रिश्ता है उसको तोड़ भी चुके हो आप, लेकिन अभी आपको डर लगता है नए रिश्ते की तरफ जाने से, वो भी डर हो सकता है। हाल ही में पैसे का कुछ व्यवहार आपके हाथ से गलत हो गया, उसका भी डर है। उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो आप ये सारे डर से, लेकिन फिर भी दिल के अंदर और एक नया डर पैदा हो जाता है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ भी दिमाग में आता है। एक चीज क्या हुई है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें ऐसे 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 करते हुए सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच सोच के वो इतनी सी बात को इतना बड़ा बना के यूनिवर्स को वो एनर्जी दे जा रहे हो डर की। तो जो नहीं होना है फिर वो मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए जो निगेटिव चीजें हैं, गलत चीजें, उनको वहीं छोड़ दो। नहीं, ये चीज मेरे साथ हो ही नहीं सकती, मेरे पेपर सेफ है, मैं सेफ हूँ, फोटो सेफ है, ये सेफ है, वो सेफ है, सब सेफ है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ठीक है, कोई कुछ भी कर ले। किसी किसी ने हाल ही में, आप लोगों में से किसी ने फ्रॉड का सामना किया हो किसी ऑनलाइन, या फिर मतलब जानते बूझते हुए उसमें फंस गए हो, ये हो सकता है। तो उसका डर मन में है, कहीं और कुछ डॉक्यूमेंट्स तो उसने नहीं ले लिए, अननोन चीजों की वजह से फंसे गए हो, चाहे आपकी गलती थी या ना थी, लेकिन फंसे हो। तो वहां पर आपको जो डर है ना, उसको हटाना है। नहीं होता है मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अपने आप को ये समझाना है कि ये जो सोच है ये गलत सोच है, ये सोच जो है सिर्फ फियर से उभरी हुई है, और ये फियर बेस्ड जो सोच है, डर के बेस पे जो सोच है, वो सिर्फ ओवर थिंकिंग है, बेवजह की सोच है, हेडेक है। इससे निगेटिविटी बढ़ेगी, तो इसको हमें रिलीज करना है, छोड़ देना है, और हीलिंग चाहिए हमें। ये निगेटिव एनर्जी जहां से, जिसके भी तरफ से आई हो, नोन अननोन पर्सन कहीं से भी, वो वहीं उसी की तरफ चली जाए, और मैं अपने तरफ से ये एनर्जी जो है इसको रिलीज करती हूँ, करता हूं। इस तरह से आपने बोलना है, मेल हो चाहे फीमेल हो, और वो रिलीज हो जाएगी वो एनर्जी, और फियर भाग जाएगा आपकी तरफ से। एट एट जो पोर्टल आ रहा है वो आपके लिए हीलिंग ही लेकर आ रहा है। सारे लाइफ में जो सब जमा करके रखा है ना कचरा अपने अंदर, टेंशन वाला, सैड फीलिंग्स, फियर, वो सब रिलीज कर दो, ठीक है। और खुद को माफ करो। गलतियां इंसान से होती है, आप भगवान नहीं हो, आप भी इंसान ही हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उससे आगे बढ़ने से पहले एक बात और बोल दूं मैं, कि आप सपोर्टेड हो, प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत बचे हो अपने लाइफ में। बड़े बड़े लोग कहां कहां फंस जाते हैं, आप फिर भी बहुत बचे हो, इसका ख्याल जरूर रखना। ऑलमाइटी गॉड ने आपको हमेशा सपोर्ट ही दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। आपको दिखा नहीं है, लेकिन महसूस करना आपके ऊपर है। महसूस करो उसे, अगर तब नहीं समझा होगा तो। ठीक है, तो अंदर से जो फियर है उसको बाहर आप रिलीज करो, मतलब रिलीज कर दो उसको, जरूरत नहीं उसको संभाल के रखने की। सेल्फ डाउट नहीं करना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। अब इंट्यूशन फॉलो करने का समय आ चुका है। अपनी इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट करो, समझो उसे, और सच में उसको फॉलो करो। आपको कोई पकड़ के नहीं ले जाएगा अगर अपने इंट्यूशन की सुनोगे तो, है ना। कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए अपने इंट्यूशन पर भरोसा करो और उसकी सुनो। इंट्यूशन यानी इंट्यूशन ऐसा नहीं कि बार बार हो रहे हैं, वो एक ही बार होता है। कभी तो एकदम से अचानक से हमें लगता है कि ये चीज नहीं करनी है, वो हुआ इंट्यूशन, ठीक है। बार बार लगते रहता है वो। कार्मिक लेसन है, अपनी इनर विजडम पर ट्रस्ट जरूर करना है आपने। ये जो लाइफ में हुआ है अब तक सजिटेरियस, ये सारे कार्मिक लेसन्स थे। अपने इनर गाइडेंस जो है, अपना इनर विजडम जो है उस पर सब प्रोटेक्ट, अपने इनर विजडम जो है उस पर भरोसा करो आप लोग। सोशल एंड जनरल बात करते हैं, ठीक है। ये तो हमने कर्मा एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस सब देख लिया अब तक। कर्मा रिलीज, स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड ओवरऑल एनर्जी देखिए। आप सोशल जनरल की भी बात करते हैं, सोशल लाइफ जनरल रीडिंग क्या रहेगा। उसके बाद में लव लाइफ की बात करेंगे, सिंगल्स, फिर उसके बाद में एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं, फिर थर्ड पार्टी, है ना, फिर करियर। चलो, तो सोशली यहाँ ऐसा रहेगा सभी के लिए, सोशल एंड जनरल, कि 9 ऑफ पेंटाकल्स, आपके वैल्यू और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आसपास के लोगों में, ठीक है। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ पाओगे आप लोग। जो भी निगेटिविटी थी वो रिलीज हो चुकी है आपके लाइफ से, अब वो बची ही नहीं है। तो एट एट पोर्टल आपके लिए यही सब कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग आपसे इंस्पायर्ड होकर थोड़ी जेलसी भी फील कर सकते हैं। कुछ लोग आपसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं कि ये कितनी अच्छी है, अच्छा है, इतने प्रॉब्लम्स में से भी खुद को बाहर लेकर आए, और जेलस हो सकते हैं उस बात को लेकर। मतलब आपसे प्रेरित भी हो रहे हैं, इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं, प्रेरणा मिलती है उनको, लेकिन साथ में जेलस भी हो रहे हैं आपसे। क्या बात है,
तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा या समझिएगा और अपनी बाउंड्रीज के साथ चलिए, अपना ऑरा लॉक कीजिए। अगर आप आता है आपको रेकी वगैरह आपने सीख रखा है तो ऑरा लॉक करके रखिए। अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो ऑलमाइटी गॉड से कहिए कि मेरा जो ऑरा है, जिस भी महाशक्ति को आप बिलीव करते हो, जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनको कहिए या फिर यूनिवर्स को कहिए कि मेरा ऑरा आपके पॉजिटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड है, कोई निगेटिविटी मेरी तरफ आ नहीं सकती, जो है वो हील हो चुकी है, निकल चुकी है। ठीक है, इस तरह से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखिए आप लोग, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सिंगल्स आपके लिए ऐसा है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपके तरफ है ना कोई इमोशनल बिगिनिंग, जैसे किसी का जेन्युइन मैसेज आ सकता है, कोई पर्सन आप में सच में इंटरेस्टेड है तो उनकी तरफ से कोई मैसेज रिसीव हो, ऐसा मैसेज रहेगा कि आप भी थोड़ा मतलब आपको भी थोड़ा अच्छा फील होगा और विश्वास कर पाओगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो करोगे नहीं और करना भी नहीं है। ठीक है, स्लो बट सिंसियर कनेक्शन डेवलप हो सकता है आपके और किसी नए पर्सन के बीच में। तो ये एटेट पोर्टल सिंगल्स के लिए भी न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन की एंट्री लेकर आया है, न्यू लव की एंट्री। ठीक है, अच्छी बात है। अब जो लोग रिलेशनशिप में है, एग्जिस्टिंग रिश्ते में है, उनके लिए बात करें, शादीशुदा है उनके लिए बात करें, तो यहाँ ऐसा है किंग ऑफ पेंटिकल्स प्लस एम्प्रेस की बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, ठीक है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी और नर्चरिंग एनर्जी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा रिश्ता, इन दिनों बैलेंस कर पाओगे, रिश्ते में हीलिंग आएगी, स्टेबल हो जाएगा आपका रिलेशनशिप, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो काफी टाइम से, तो ये बात रहेगी। अगर दोनों एफर्ट्स करेंगे तो बॉन्ड और स्ट्रांग हो सकता है, मैरिज या फ्यूचर प्लानिंग की बात भी हो सकती है। ठीक है, शादी ना हो रखी तो शादी की बातें भी आगे बढ़ सकती हैं। दोनों एफर्ट्स लोगे तो ये बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए ऐसा है कि आपके लिए एटेट पोर्टल रियूनियन लेकर आया है, बैलेंस लेकर आया है, कोई कर्मा आपका भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स का थोड़ा अलग रहेगा, वो एनर्जी बेस्ड ही रहेगा उनका, मैं यहाँ ज्यादा बोलूंगी नहीं इस बार। ठीक है, क्योंकि पोर्टल्स की एनर्जी ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत अलग होती है, हीलिंग लेकर आती है, शिप्स लेकर आती है, रियूनियन लेकर आती है, लेकिन सबका इनर वर्क पर भी डिपेंड करता है। तो चलो थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी जिनके बीच में है, जजमेंट एंड एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहां थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहां सच धीरे धीरे सामने आ सकता है, किसी को डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ सकता है, मतलब आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। कर्मा रिलीज का टाइम है, या कर्मा फिनिश का टाइम है। एट पोर्टल 8 नंबर होता है शनिदेव जी का, और शनिदेव मतलब कर्मा से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये तो डबल 8 पोर्टल है। 8 अगस्त, अगस्त मंथ 8वां महीना, तो एट पोर्टल हो गया, लायंस गेट पोर्टल, बिग कर्मा रिलीजिंग पोर्टल है ये। ठीक है, सच्चाई भी सामने आएगी, कार्मिक बैलेंस अपना काम करेगा। ठीक है, ये बात रहेगी। थर्ड पार्टी में जो होना है मैंने शॉर्ट में बता दिया, अब डिटेल रीडिंग तो मैं हमेशा करती रहती हूँ, लेकिन ये पोर्टल पे 8 तारीख को या 8 तारीख के आसपास क्या चीजें होगी वही हम देख रहे हैं यहाँ पर। मंथली रीडिंग में बाद में करती हूँ, तब देखते हैं। तो करियर एंड फाइनेंस की बात करें यहाँ पर, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स प्लस व्हील ऑफ फॉर्चून, करियर और फाइनेंसेस के लिए पोर्टल फेवरेबल है, बहुत अच्छी बात है ये। चलो इस एनर्जी को क्लेम करो, करियर एंड फाइनेंस वाले। ओके, प्रमोशन, बेटर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस ग्रोथ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है। जो मेहनत की है उसका रिवार्ड मिलने का समय आ रहा है। ठीक है, तो आपने जो इतने सालों से, इतने महीनों से मेहनत कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पे, अपने काम पर, अपने काम में लगे हुए हो, जॉब करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस करते हो, तो वहां पर आपके लिए अभी पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी। आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा करियर के लिए। ठीक है, जो मेहनत की है उसका रिवार्ड मिलेगा आपको, पहले कम मिल रहा था या मिल ही नहीं रहा था, इन दिनों ये रिवार्ड का टाइम रहेगा। ठीक है, तो ये समय बहुत अच्छा आ रहा है आपके करियर के लिए। सैजिटेरियस एट पोर्टल, फाइनल गाइडेंस ऐसा रहेगा, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए कि अपनी कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और लीडरशिप को मत छुपाएं। तो सैजिटेरियस, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा चलेगा, यहाँ मतलब कर रहे हो आप कुछ दिनों से कि अपने मतलब अपने लीडरशिप क्वालिटीज, अपना कॉन्फिडेंस पूरा आपने कम कर दिया है। ठीक है, क्रिएटिविटी सब छुपा के रख दिया, आप किसी को बताना नहीं चाहते हो कि मैं क्या करती हूँ, करता हूँ, मेरे में क्या गुण है, मेरा काम क्या है, मैं कितना सक्सेसफुल हूँ लाइफ में, क्या कर रहा हूँ, रही हूँ, आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हो, क्योंकि शेयर किया और बाद में आपको सेटबैक्स बहुत लगे हैं, या जलने वाले लोग आपके अपने ही रहे हैं, है ना, आपके आसपास के फ्रेंड्स वेंड्स ही है वो, रिलेटिव्स, तो इसलिए आप किसी को बताते नहीं हो। पर लायंस गेट पोर्टल आपको ये कह रहा है कि आप अपने
कॉन्फिडेंस में लौट कर आ जाओ। ठीक है, जब आप अपने लाइट में खड़े रहोगे या खड़े होते हो अपने लाइट में, अपने खुद के पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव एनर्जी में, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हो, तभी नए ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ। इसलिए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो गए तिल्ले ने, उनके लिए मत सोचो, खुद के लिए सोचो। लोग देखो, वो है ना, सुना होगा आपने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वही बात है। तो टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम अपने ऊपर लगाओ, अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ, ओवर थिंकिंग में मत एनर्जी जाने दो अपनी वेस्ट, पास्ट की चीजों को सोच सोच के, है ना। तो ठीक है, तो ये बात ध्यान में जरूर रखना। और लोगों का क्या है, हम तो सोचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, आप अच्छा करो तो भी उनको प्रॉब्लम है, बुरा करो तो भी प्रॉब्लम है, फंसेंगे आप तो उनको कहीं ना कहीं पर बहुत खुशी होगी, उनको ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत ये कर रहे थे और ऐसे फंस गए। तो ये वो सोच सकते हैं, लेकिन आपकी हालत आप जानते हो ना, आपने जानबूझ के गलतियां नहीं की है, करवाई गई हो या करनी पड़ी हो चीजें वो आपको, है ना। तो इस तरह से अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। गलती गलती ही होती है, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लेकर ही बैठना है। तो रिलीज करो उसे, और दूसरों का मत सोचो, खुद के ऊपर फोकस करो। कर्मा, अब यहाँ पर ओवरऑल थीम कैसी रहेगी, कर्मा रिलीज हो रहा है, डेस्टिनी टर्न ले रही है, और सेजिटेरियस अपनी असली पावर और अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात यहाँ पर रहेगी आपके लिए। स्टार साइंस, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, वर्गो हैवी एनर्जीज में, ठीक है, एंड वर्गो अगेन, जुपिटर की भी एनर्जी आई है, आपके राशि के लॉर्ड जुपिटर होते हैं, एंड जेमिनी हेवी एनर्जीज। और माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। चलो ऑरेकल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल प्लस गाइड, कॉन्फिडेंस इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। देखिए, आपने अपना कॉन्फिडेंस करीब करीब खो दिया है, या थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस कम हुआ है ऐसे आपको लग रहा है, देखिए वो लौट कर आएगा। वक्त जाने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वक्त ही कुछ चीजों का या बहुत सारी चीजों का मरहम होता है। जख्म ऐसे ही धुंधले हो जाते हैं। ये जो आज हुआ है या कुछ दिन पहले हुआ है ना, 1 साल बाद आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगी ये बात। इसीलिए ज्यादा उस बात पर सोचो मत और उसको बड़ा मत बनाओ, ठीक है। जस्टिस इज कमिंग, तो जस्टिस आ रहा है आपके लिए, न्याय आएगा, न्याय होगा। 8 पोर्टल वैसे ही न्याय का ही पोर्टल है, ठीक है। 8 मैंने अभी कहा शनिदेव जी का नंबर है, और 88 की एनर्जी है, कर्मा रिलीजिंग की एनर्जी है, न्याय के देवता है शनिदेव, तो न्याय होगा आपके साथ, ठीक है। यू कैन बी योर ओन नाइट, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के क्या कहेंगे, सोल्जर, है ना। खुद के लिए खुद स्टैंड लो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, किसी और पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कॉन्फिडेंस कम पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप फिर से बैलेंस कर लोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब एक जैसा कभी नहीं रहता है, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ठीक है। जो कर्माज लिखे हुए हैं ना, वो होकर रहते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ ना कुछ रीजन होता है, कोई कारण जरूर घटता है, घटित होता है, उसके लिए कोई कारण जरूर घटित होता है कि हाँ इस वजह से ये हुआ, तेरी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, लेकिन वो चीजें होनी ही होनी है किसी भी हाल में। कुछ चीजें, हर चीज को लेकर, कुछ चीजें हर चीज को लेकर मत सोचते बैठना, हाँ ये तो होना ही है तो कर लो, ऐसा नहीं होता है। वो जो हो जाता है अचानक से, उनकी बात। गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन, गो विद द फ्लो रहिए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, चीजों को अपने आप से होने दीजिए। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन, जो हुआ है उसको साइड में करो और एंजॉय करो लाइफ में, ठीक है। चलो स्टार सीड्स की तरफ से भी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। ओके, अब वर्ल्डली मीनिंग तो जो होगा वो होगा, लेकिन मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर कि आपने जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव सोचना है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होते हैं, और हर निगेटिविटी गलत ही नहीं होती, नेगेटिव चीजें या कुछ ऐसा होता है वो गलत नहीं होता है, उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमारे लिए जरूर होता है। हमें और एक बार हिम्मत मिलती है कि चलो ये ऐसा है क्या, इसमें से देखो कोई भी निगेटिविटी होती है ना, उसमें से वो पॉजिटिव एनर्जी को खींच लो। कैसे, कुछ निगेटिव हुआ आपके साथ, समझो फॉर एग्जांपल किसी कुछ पैसे का कुछ हो गया, तो उसमें से पॉजिटिव एनर्जी लो। कैसे, वहां से आ गया है आपको गुस्सा, चिड़चिड़ और एक निगेटिव से फीलिंग, तो वो आप कहीं और लगा दो, किसी और काम में लगा दो। वही स्पीड, वही एनर्जी, एनर्जी सेम है, सिर्फ एक तरफ अलग से हम देख रहे हैं उसको, दूसरी तरफ हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। बस उसको निकालो, पॉजिटिव काम में लगा दो, तो उतनी स्पीड से आपका ग्रोथ होगा। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, बहुत डीप है ये बात, धीरे धीरे समझो इसे,
ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।